चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी की, और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर यूरोप का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी ने प्रदर्शन के दौरान 6363 लोगों की हत्या की, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा गया, और आईआरजीसी ने आतंकी की तरह व्यवहार किया है। ये जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया और आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। देखिए, अमेरिका से एक तरफ जहां ईरान की तनातनी चल रही है, लेकिन इसी बीच अब ईयू का ये बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है और आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया गया है। अमेरिका से तनाव के बीच यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर बड़ा फैसला लिया है और ईयू ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी को अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास वाली आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। अब यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने यह कहा कि आईआरजीसी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 6373 लोगों की हत्या की है और काजा कल्लास ने यह भी कहा है कि ईरान के खिलाफ इस कदम के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होगी, जिसके बाद आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को यह भी कहा कि अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकवादी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा झटका देखिए ईरान के लिए समझा जा सकता है। आईआरजीसी अब जो ईरान के लिए देखिए काफी मजबूती तरीके से हर स्थिति में खड़ा रहा है और ऐसे में आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करना बहुत बड़ी बात। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का बयान, यूरोप ने आईआरजीसी को आतंकी संगठन बताकर गलती की है। ईयू का रवैया अपने हितों के लिए है, नुकसानदायक है और यूरोपीय यूनियन ने गाजा में इजरायल के नरसंहार पर कार्रवाई नहीं की है। कई देश युद्ध छिड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है। आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करना, अब इसे लेकर ईरान की ओर से ये प्रतिक्रिया और सीधे तौर पर ये कहा कि देखिए बहुत बड़ी गलती है ये, अगर ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कदम उठाया गया है तो ये बहुत बड़ी गलती है ईयू की और ये गलती बताया गया है विदेश मंत्री की तरफ से और ये कहा कि इसका जो है नुकसान होगा, यानी कि यूरोपीय यूनियन को ये जो कदम उठाया गया है ईयू की तरफ से ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। कई देश जो है अब लगातार इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इस बीच जब ये बड़ी खबर सामने आती है यूरोपीय यूनियन को लेकर और ये कहा जाता है कि आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है आईआरजीसी को लेकर, और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर ईरान के लिहाज से और इसे लेकर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि आतंकी संगठन बताकर आईआरजीसी को ईयू ने बहुत बड़ी गलती है और अपने हितों के लिए सिर्फ ईयू जो है वो सोचता है और ऐसे में जब नरसंहार हो रहा था तो किसी तरीके से वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे में जब आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं अब ईरान भी इसे लेकर मुखर होता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा गया है कि ईयू का जो ये व्यवहार है वो सही नहीं है, ये नुकसानदायक हो सकता है। तो एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। तो एक बार फिर से हम आपको ये स्टेटमेंट बता दें, यानी कि ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान की माफी चाहूंगी अब